दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं के किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, रवि जो कि एक 25 साल का लड़का था, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। रवि जो कि शादी से पहले एक फैक्ट्री में काम किया करता था, जहां उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाया करते थे। दोस्तों, शादी के बाद रवि सोचता है कि अब मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। दोस्तों, इसी फिराक में रवि अपने एक दोस्त राजेश को कॉल मिलाता है। दोस्तों, राजेश जो कि एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर की जॉब किया करता था। दोस्तों, रवि जब उससे बात करता है तो बोलता है कि भाई, मुझे इस फैक्ट्री में अब ज़्यादा काम नहीं करना। क्या तेरे हॉस्पिटल में कोई काम की जगह खाली है जो मैं कर सकता हूँ? तो दोस्तों, जो रवि का दोस्त था राजेश, वो बोलता है कि नहीं भाई, यहाँ तो अभी ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जो कर पाए, लेकिन हाँ, मेरे हॉस्पिटल के बराबर में ही एक मुर्दा घर है, जहाँ मैंने सुना है कि किसी चौकीदारी की एक जॉब खाली है, लेकिन हाँ, वो नाइट ड्यूटी है। तो अगर तू कर सकता है तो वहाँ पे आके बात कर ले। दोस्तों, रवि ये सुनकर अगले दिन ही राजेश को लेकर उस मुर्दा घर के मैनेजर से बात करने के लिए पहुँच जाता है। रवि अपना परिचय उस मैनेजर को देता है और जो रवि था उसकी उस मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट की जॉब लग जाती है। दोस्तों, रवि उसी दिन से अपनी जॉब को करने लगता है। दोस्तों, रवि को उस जॉब के लिए करीब 1 महीना हो चुका था और ये सब बढ़िया चल रहा था कि 1 महीने बाद रवि के पिताजी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से रवि के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर्स थे वो बोलते हैं कि रवि, आपको 1 दिन अपने पिताजी के साथ रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके पिताजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर रवि बोलता है कि ठीक है, मैं रुक जाऊंगा। दोस्तों, जो रवि था वो सोचता है कि मेरी जगह आज ड्यूटी पर कौन जाएगा, क्योंकि मैं छुट्टी बिना बताए कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, जो रवि था वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने चाचा के लड़के को आज रात ड्यूटी पर भेज दूँ। वैसे भी वो कुछ काम तो करता नहीं है, सिर्फ घूमता ही रहता है। दोस्तों, यही सोच में जो रवि था वो अपने चाचा के लड़के अमित को कॉल मिलाता है। अमित जो कि कुछ काम वगैरह नहीं किया करता था, वो जो रवि था वो उससे बात करता है कि भाई, क्या तू आज मेरी जगह मुर्दा घर में जॉब करने के लिए जा सकता है? बस तेरे को बस बाहर बैठना होगा और कुछ नहीं, बस 1 रात की बात है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, वरना तो मैं जाता ही हूँ। तो दोस्तों, जो अमित था वो भी थोड़ा फैमिली में था, तो वो भी समझ सकता था कि हाँ भाई, चलो मैं चला जाऊँगा, वैसे भी ये काम करके देख लेता हूँ, वैसे भी मैं कुछ करता तो हूँ नहीं। दोस्तों, जो रवि था वो ठीक शाम के 7 बजे उस मुर्दा घर में जाके पहुँच जाता है। दोस्तों, रवि को याद आता है कि मैंने कुछ इसे बताना भूल गया हूँ। तो जो रवि था वो शाम के टाइम अमित को कॉल करता है और बोलता है, देख अमित, तू आज पहली बार ऐसा कुछ काम करने जा रहा है। रात को अगर तुझे कुछ भी गलत लगे, कुछ भी अंदर से आवाज़ें आएँ, तो प्लीज़ अंदर मत जाना, चुपचाप बैठे रहना। तुझे बस आज रात उस कुर्सी पर बैठे रहना है बस। तो जो अमित था वो बोलता है, अरे क्यों यार, अगर अंदर कोई दिक्कत होगी तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो जो अमित था वो बोलता है, नहीं भाई, तू बात मान, तू नया नया है, तू कुछ मत करियो, तू बस अंदर ही रहना, बाहर ही रहना, सॉरी। दोस्तों, ये बोलकर जो अमित था वो फ़ोन काट देता है। जो रवि था वो फ़ोन काट देता है। दोस्तों, अमित को थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये क्या कह रहा है, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। चलो, हो सकता है रवि कुछ कर रहा हो वगैरह, ऐसी बिजी हो तो कुछ फालतू की बात कर दी हो मेरे साथ। दोस्तों, अमित वहाँ पे जाके बैठा ही होता है कि तभी उस मुर्दा घर में 2 एम्बुलेंस आके रुकती हैं, जिसमें 2 लोगों की डेड बॉडी होती हैं, जिनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, जिनके दोनों के जो मुंह थे वो एकदम पिचके हुए थे। दोस्तों, ये मंजर देख के जो अमित था वो एकदम से डर जाता है। मतलब वैसे तो वो डरता नहीं था, लेकिन ये सब देख के वो एकदम से डर जाता है। तो जो दोस्तों शाम होती है तो जो अमित था वो अपनी कुर्सी पे जाके बैठा हुआ था। करीब रात के 9 बजे जो मुर्दा घर का एक आखिरी कर्मचारी था वो अपना सब काम वाम करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है अमित पर। वो अमित से पूछता है कि अरे, आज रवि भैया नहीं आए, तुम कौन हो? तो जो अमित था वो उसे पूरी बात बताता है कि उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है तो वो आज नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर अमित का जो बंदा था सामने खड़ा था वो बोलता है, चलो कोई नहीं, आज रात आप भी ठीक हो, वैसे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप रवि भैया को कॉल कर लेना। ये सुनकर जो अमित था वो थोड़ा सा अजीब समझता है कि भाई यहाँ पे क्या ही दिक्कत होगी।
तो जो बंदा था वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों करीब रात के 1:30 बजे अमित को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। अमित सोचता है कि यार मौसम भी इतना बढ़िया है, बाहर बैठा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चलो एक झपकी मार ही लेता हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा। दोस्तों अमित को अपनी आंखें झपकाए करीब 5 मिनट ही हुए थे कि तभी अंदर से एक जोर से गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई लोहे का दरवाज़ा एक दूसरे से टकराया, धम की एक दम से आवाज़ आती है। दोस्तों जो अमित था उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। वो आसपास देखता है और बोलता है कौन है, कौन है इधर। वह आसपास से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों रवि भूल गया था कि जो उसका भाई था वो बोल रहा था कि अंदर से कोई भी कैसे भी आवाज़ें आए तो मैं रिएक्ट नहीं करना है, तो मैं बस वहाँ पे आज रात बितानी है। दोस्तों जो अमित था वो ये आवाज़ सुनकर जो मुर्दा घर था उसका जो गेट खोलता है और अंदर को बढ़ने लगता है। अंदर बढ़ के जो वो देखता है कि लेफ्ट हैंड पर एक कॉरिडोर है, एक मतलब वो है एक दरवाज़ा गया हुआ है अंदर के लिए। एक अंदर को एक दरवाज़ा है जिस पर रेड लाइट जल रही है। दोस्तों वो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। तो जो अमित था वो बोलता है कौन है अंदर, कौन है अंदर, कोई है क्या? अगर है तो बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, देखो मुझे पता चल गया है कोई अंदर गया है, तो कोई बच नहीं सकता अब। दोस्तों अमित धीरे धीरे करके उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों अमित को फ़िलहाल बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। उसे लग रहा था कि ये गेट ही किसी चीज़ से टकराया है और आवाज़ हुई है। दोस्तों जब वो उस कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो 2 मुर्दे हैं वो अपनी जगह पर रखे हुए हैं और आसपास वो एक कमरे का चक्कर लगाता है, वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता। दोस्तों अमित जैसे ही पलटता है वापस जाने के लिए, जैसे ही पलटता है और वो अपना एक कदम बढ़ाता है, तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। दोस्तों अमित की यहाँ पे सांसें एकदम से रुक जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो कमरे में कोई नहीं था, अब ये हाथ मेरे ऊपर किसने रखा। दोस्तों जैसे ही अमित पीछे पलटकर देखता है तो वही मुर्दा खड़ा हुआ था जिसकी जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था और जिसका मुंह बिल्कुल पिचका हुआ था। दोस्तों वो जैसे ही ये मंजर देखता है अमित जोर से चिल्लाता है और भागता है वहाँ से। दोस्तों अमित जैसे ही भागता है अमित का पैर किसी चीज़ से टकराता है और अमित का सर दीवार में जाके लगता है बहुत ज़ोर से, और अमित ऑन द स्पॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोस्तों अमित को जब होश आता है तो वो एक बेंच पर लेटा हुआ था और उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। दोस्तों जो पट्टी बांधने वाला था वो और कोई नहीं था, वो सुबह का बॉडीगार्ड था, जो कि सुबह के टाइम ड्यूटी करता था उस मुर्दा घर में। दोस्तों वो जो बोलता है वो कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी हालत यहाँ कैसे ऐसे कैसे हुई और तुम यहाँ क्यों पड़े हुए थे। तो दोस्तों जो अमित था वो पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, वो मुर्दा जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो मेरे हाथ पे रख के खड़ा हुआ था। तो जो बॉडीगार्ड था, जो चौकीदार था सुबह का, वो बोलता है कि शायद तुमने भी वही एक्सपीरियंस कर लिया जो मैंने आज से कई साल पहले किया था। तो दोस्तों जो अमित था वो बोलता है कि क्या। तो जो चौकीदार था सुबह वाला वो बताता है कि आज से कई साल पहले मैं भी यहाँ नाइट शिफ्ट किया करता था और एक बार मेरे भी साथ ऐसा ही एक डरावना एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ था। तब से मैंने यहाँ की जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी वो कैंसिल कर दी और अब मैं सिर्फ मॉर्निंग में ही यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट ही करता हूँ। दोस्तों अमित ने ये बात रवि को बताई और रवि ने उसी को मतलब बताया कि मैंने तुझे कहा था कि ऐसा मत करियो, कुछ भी वहाँ पे आवाज़ें आए तो मत जाइयो। लेकिन अमित ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ ये हो गया। दोस्तों उस घटना के बाद अमित कभी भी मुर्दा घर में जाने को सेफ नहीं समझता। वो आज भी मुर्दा घर जाने से इतना ही डरता है। रात को तो छोड़ो, वो आज के टाइम में दिन में भी उस मुर्दा घर में जाने से 100 बार सोचता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप पे भी कोई हमारी हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।